आज हम बात करेंगे, कल हमने बात किया था स्टेम की एनाटॉमी के, जिसमें मोनोकॉट और डाइकॉट के स्टेम की आंतरिक संरचना या टीएस ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे रूट की आंतरिक संरचना। तो रूट की आंतरिक संरचना में पहला पॉइंट है, जब हम रूट का ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, चाहे डाइकॉट रूट हो चाहे मोनोकॉट रूट हो, उनकी जो आंतरिक संरचना है वो उसमें मूलभूत संरचना एक समान है, थोड़ा बहुत अंतर है जो मैं बता दूंगा। पहला पॉइंट होगा एपिब्लेमा। इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो है एपिब्लेमा कहलाती है, जिसे राइजोडर्म या पिलिफेरस लेयर भी कहते हैं। याद रखें, स्टेम की आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस कहलाती है। यहाँ इसकी आउटर मोस्ट लेयर एपिब्लेमा कहलाती है, जिसमें एक कोष की रूट हेयर पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कॉर्टेक्स। यह मल्टी लेयर्ड होता है और पैरेन्काइमा का बना होता है। यह बहुस्तरीय और पैरेन्काइमा का बना होता है। दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट है एंडोडर्मिस। इसकी रूट की एंडोडर्मिस कुछ स्पेशल होती है, अर्थात इसमें स्टार्च का डिपोजिशन होता है, इसलिए इसे स्टार्च शीथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्च शीथ भी कहते हैं। लेकिन सभी कोशिकाओं में स्टार्च का डिपोजिशन नहीं होता। जिन कोशिकाओं में स्टार्च का डिपोजिशन होता है, ठीक है, ध्यान से सुने, जिस कोशिकाओं में स्टार्च का डिपोजिशन होता है उनमें वो भविष्य में एक स्पेशल संरचना में परिवर्तित हो जाता है, जिसे लिग्निन कहते हैं, और उन कोशिकाओं से पानी का परिवहन बंद हो जाता है। अर्थात उनकी कुछ कोशिकाओं में कैस्पेरियन स्ट्रिप या स्टार्च का डिपोजिशन पाया जाता है। कैस्पेरी नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज किया था, इसलिए इसे कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। अर्थात एंडोडर्मिस में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिका में कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है और दूसरी कोशिकाओं में कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं पाई जाती। जिसमें नहीं पाई जाती उसे पैसेज सेल कहते हैं। मतलब एंडोडर्मिस में दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, एक पैसेज सेल वाली कोशिका, दूसरी जिसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप है, ठीक है। और इसमें चूंकि स्टार्च का जमाव होता है, इसलिए एंडोडर्मिस को क्या कहते हैं? स्टार्च शीथ। इसके बाद चौथा भाग होता है इसका पेरिसाइकल। यह 1 से 3 स्तरीय होता है, 1 to ट्राइलेट और पैरेन्काइमा का बना होता है। इसके बाद आता है वस्कुलर बंडल, पांचवा पॉइंट। वस्कुलर बंडल में आप देखें, इसमें जाइलम और फ्लोएम अलग अलग है। तो वस्कुलर बंडल में जब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग हो, देखें आप, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग हैं। छोटे जाइलम को प्रोटोजाइलम और बड़े जाइलम को मेटाजाइलम कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम जुड़े नहीं है, अलग हैं। जुड़े होते तो कंजॉइंट कहते हैं, यदि अलग हो तो उसको कहते हैं रेडियल। उसके वस्कुलर बंडल की रूट की विशेषता रेडियल वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, याद रखेंगे आप। और दूसरा पोजीशन है एक्सार्च। क्या है? एक्सार्च। एक्सार्च का अर्थ है कि जिसमें प्रोटोजाइलम परिध या पेरिसाइकल की ओर हो और मेटाजाइलम केंद्र या पित्त की ओर हो, उसे कहते हैं एक्सार्च। लास्ट पॉइंट है पित्त, ठीक है। वस्कुलर बंडल में एक बात और लिखनी है, एक बात और समझनी है आपको, कि जो डाइकॉट रूट है, द्विबीजपत्री जड़, उसमें वस्कुलर बंडल की संख्या 6 से कम होती है। 6 से कम मतलब इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 4 4 जाइलम है और 4 ही फ्लोएम। 4 जाइलम है, 4 फ्लोएम है, तो ये कहलाएंगे टेट्रार्च स्थित। तो वस्कुलर बंडल कितने कहलाएंगे? 4 ही। 4 जाइलम और 4 फ्लोएम, तो वस्कुलर बंडल की संख्या हो गई 4। 5 जाइलम और 5 फ्लोएम हो तो पेंटार्च कहलाएगी स्थित। 3 जाइलम 3 फ्लोएम हो तो ट्राईआर्च। तो 6 से कम वस्कुलर बंडल में 5 जाइलम और 5 फ्लोएम होते हैं। तो वस्कुलर बंडल की संख्या क्या होती है? वस्कुलर बंडल की संख्या बताएं आप मुझे। संख्या 6 से कम, 6 से कम, ठीक है। 6 से कम 5 भी बना सकते हैं, इसमें दिए गए चित्र में 4 है। लास्ट में लिखेंगे पित्त। पित्त मैं बता दूं पैरेन्काइमा का बना है, इसका काम मुख्यतः स्टोरेज का। अब आप देखें टीएस ऑफ मोनोकॉट रूट। मोनोकॉट रूट में सब कुछ वही बनाना है आपको, बिल्कुल सेम। क्या? एपिब्लेमा बनाएंगे, फिर कॉर्टेक्स बनाना है, फिर एंडोडर्मिस बनाना है, फिर यहाँ बना दिया हमने पेरिसाइकल। तो इसमें आप वस्कुलर बंडल की संख्या क्या देख रहे हैं? एक बीजपत्री जो जड़ है उसमें वस्कुलर बंडल की संख्या 6 या 6 से अधिक होती है। इसमें कितने जाइलम हो गए? 1 2 3 4 5 6 जाइलम और 6 फ्लोएम। कितने जाइलम और कितने फ्लोएम? 1 2 3 4 5 6 जाइलम और 6 फ्लोएम। अर्थात वस्कुलर बंडल की संख्या 6 या 6 से अधिक हो। तो क्लियर कट समझे
कि डाइकॉट और मोनोकॉट ट्यूब में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि वस्कुलर बंडल की संख्या 6 से अधिक है इसमें, और किसमें 6 या 6 से अधिक मोनोकॉट में, 6 से कम डाइकॉट में। इसके अलावा आप समझिए कि जब वस्कुलर बंडल की संख्या इसमें अधिक है, किसमें डाइकॉट ट्यूब में, तो इसमें पित्त जो है विकसित होगा, कम विकसित होगा, और इसमें डाइकॉट ट्यूब में वस्कुलर बंडल की संख्या कम है तो पित्त अधिक विकसित होगा। ठीक है, आपको चित्र बनाना, मैंने यहाँ केवल आपको स्टील वाला रीजन बना दिया। अब आपको देखें लीफ। लीफ दो प्रकार की होती हैं, एक डाइकॉट में पाई जाने वाली लीफ और एक मोनोकॉट में पाई जाने वाली लीफ। तो एक बात बता दूं आपको, यहाँ देखो चित्र में कि मान लो, यहाँ देखना आप कि मान लीजिए स्टेम, ठीक है, स्टेम से लगी हुई ऐसी लीफ देख रहे हैं आप, स्टेम से लगी ऐसी लीफ है, तो इस लीफ में सनलाइट दोनों तरफ पड़ती है, दोनों तरफ। ऐसी लीफ को कहते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ, और ये लीफ पाई जाती है एक बीजपत्री पौधे में। जब दोनों तरफ सनलाइट पड़ेगी तो स्टोमेटा भी दोनों तरफ होंगे, क्लियर ना, और दोनों तरफ क्यूटिकल का आवरण होगा। दूसरी लीफ ऐसी होती है, ऐसी लीफ देखिए स्टेम से लगी हुई, क्लियर ना। ऐसी लीफ डाइकॉट में होती है, सनलाइट एक ही तरफ पड़ती है, और इसी लीफ कहलाती है डॉर्सी वेंट्रल लीफ। क्या कहलाती है? डॉर्सी वेंट्रल लीफ। जो अपर पोर्शन है इसका, जिसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं, वो वेंट्रल सरफेस, और जो इसका निचला पोर्शन कहलाता है डॉर्सल सरफेस। तो लीफ कितने प्रकार की हो गई देखिए आप, आइसोबाइलेटरल, एक बीजपत्री में पाई जाने वाली जिसमें स्टोमेटा दोनों तरफ पाए जाते हैं, दूसरी होती है डॉर्सी वेंट्रल, जिसमें दो सरफेस होते हैं, डॉर्सल और वेंट्रल। तो देखिए मोनोकॉट लीफ में सबसे पहले बात करेंगे दो, पहला एपिडर्मिस, इसमें बात करेंगे, इसमें दो एपिडर्मिस होती है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। ऐसे देखिए ये लीफ थी, सनलाइट दोनों तरफ पड़ेगी तो एपिडर्मिस दोनों सतह पर होंगी, एक मेरी तरफ जो भाग है और एक इस तरफ का भाग, क्लियर ना। तो दो तरफ है एपिडर्मिस, तो अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, और दोनों एपिडर्मिस में क्या पाया जाता है? क्यूटिकल का आवरण, और दोनों एपिडर्मिस में क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा। ठीक है, एपिडर्मिस की बात यही खत्म। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, बताओ आप, मेसोफिल टिश्यू। एपिडर्मिस के बीच वाला, दोनों एपिडर्मिस के बीच में जो टिश्यू पाया जाता है वो कहलाता है मेसोफिल टिश्यू, और प्रत्येक कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, अर्थात क्लोरेन काइमेटस नेचर का होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट होगा इसका वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल बताएंगे आप, ये जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना है। ठीक है, ये किसकी बात हो गई? मोनोकॉट लीफ की। अब एक बात करें डाइकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ में मैंने आपसे बात किया, डॉर्सी वेंट्रल पर पोजीशन होती है उसकी, कैसी? डॉर्सी वेंट्रल, और इसके एक ही सतह पर स्टोमेटा होंगे, जो साइड सनलाइट की तरफ होगा। इसमें दो एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा है क्योंकि सनलाइट की तरफ होता है, क्लियर ना, और इसमें क्यूटिकल का आवरण भी होता है, क्लियर। और इसका जो बीच वाला भाग है दोनों एपिडर्मिस के, वो मेसोफिल टिश्यू दो भागों में डिवाइड होता है, एक पहली सेट कोशिका पैरेन्काइमा या स्पॉन्जी पैरेन्काइमा दूसरा। तो पहली सेट में क्या होता है? कोशिकाओं में इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है, और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, अर्थात इसका मेसोफिल दो भागों में डिवाइड होता है। याद रखेंगे डाइकॉट है, द्विबीजपत्री है, तो इसका मेसोफिल दो भागों में डिवाइड है। एक बीजपत्री है जिसका मेसोफिल डिवाइड नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या पाया जाएगा बताओ आप? वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं जो जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बनती है। इस प्रकार मैंने आपको रूट और लीफ की एनाटॉमी समझा दी।